बड़ी खबर रायपुर से है, जहां ईडी के छापे के बाद सीएम के सलाहकार का बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने मेरे घर में लूटपाट की है, यहां तक आरोप लगा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम के सलाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर गंभीर आरोप लगाए कि ईडी ने मेरे घर में लूटपाट की है। सब कुछ दिखाने के बाद भी मेरे घर में डकैती हुई। मेरे घर में जितना सोना मिला उसे मैंने 2005 में खरीदा। ईडी को मैंने सभी सामानों के बिल और सबूत दिखाए। मेरी छवि खराब कर सीएम का नाम बदनाम करने की मंशा है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईडी पर लूट, रॉबरी और डकैती जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, इस पूरे मामले पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। ईडी की कार्रवाई पर ओएसडी का बयान, क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ अभी तक रिएक्शन सामने आया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार, उनके ओएसडी के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार देखा गया है कि कल सुबह से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई और देर शाम तक ये छापेमार कार्रवाई खत्म भी हो गई और उसके बाद ईडी की एक प्रेस नोट भी जारी कर दी गई जिसमें तमाम कार्रवाई को लेकर ये जानकारी साझा की गई कि क्या क्या इस छापेमार कार्रवाई में मिला है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर बड़ी सियासत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और ईडी कार्रवाई खत्म होने के बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर ईडी के ऊपर लूटमार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे घर में लूट हुई है और ये लूट ईडी ने की है। इस तरीके के आरोपों के साथ साथ उन्होंने तमाम पूरी कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया है कि ईडी की छापेमार कार्रवाई की शुरू होने से लेकर और खत्म होने तक की क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद भी ये आरोप ये बात भी रखी गई कि उनके घर से जो सोना और जो कैश जब्त हुआ है उसके भी सबूत दिखाए। उनके पास एक एक बिल था, जितना भी सोना उनके पास था, चाहे वो उनके परिवार के लोगों के जब धर्मपत्नी का गहने हों, चाहे उनके पास और अन्य सोने की वस्तुएं हों, उसके बाकायदा पूरे बिल दिखाए गए हैं। बिल दिखाने के बाद भी ईडी जो है उनसे लगातार कह रही थी कि आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये सोना या जो कैश है वो आपके पास कहां से आया। तमाम तरीके के आरोपों के बाद अब कुल मिलाकर सीधे तौर पर एक आरोप और लगाया गया है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था उनके घर में छापेमार कार्रवाई करने का। एक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनके ऊपर ये मनगढ़ंत कहानी पढ़कर, एक पत्रिका में छपी हुई कहानी पढ़कर उनके घर पर पहुंचे हुए थे और ऐसे लोगों से उनके संबंध के आरोप लगाए हैं जिनसे उनकी कोई बातचीत नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो। उनसे संबंध रखने के साथ साथ जो महादेव ऐप, सट्टा ऐप है, उसमें भी उनका इन्वॉल्वेशन बताने की पूरी कोशिश ईडी ने की है। इस तरीके के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं। ये आरोप बेहद गंभीर हैं। अंकुश, जब ईडी लगातार एजेंसी अपना काम कर रही है तो इस बीच मुख्यमंत्री की ओएसडी की तरफ से ऐसा बयान कि घर में घुसकर लूटपाट की गई है, रॉबरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि जो ईडी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं और विनोद वर्मा के घर पर छापेमारी का आधार क्या था और क्या चीजें बरामद हुई हैं?
देखिए, विनोद वर्मा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि आधार बताया गया था कि इनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की पूछताछ जो है उनसे नहीं की गई है। इसके अलावा उनके घर से जो भी सामान जब्त हुआ है उसके प्रूफ देने के बाद भी उसको जब्त कर लिया गया। इसके अलावा अब एक कहानी उन्होंने जरूर बताई है कि एक पत्रिका है, एक पत्रिका में उनके खिलाफ कुछ बातें लिखी हैं और उस बातों के आधार पर उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। ठीक है, क्योंकि ईडी ने अब इन दावों में कितना दम है, लेकिन इस पूरे बात से राज्य की सियासत तो गरमाती हुई जाहिर सी बात है नजर आ रही है।